हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विबिन। सो गाइस, आज विकास मल्टीकॉप के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हुए। रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। कुछ लोग इस रिजल्ट से काफ़ी खुश है, काफ़ी यहाँ पे इंप्रेस लग रहे हैं। शायद हो सकता है उन्हें यहाँ पे लॉसेस एक्सपेक्टेड थे और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इसलिए खुश हो रहे हो। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था मिनिमम हाफ सेंचुरी तो ये पहुँच सकता है, या फिर एटलीस्ट ये जो है क्वार्टर सेंचुरी तो यहाँ पे मारने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये डबल डिजिट तक भी पहुंच नहीं पाया, सिंगल डिजिट में इसका रिजल्ट आया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज के मीटिंग में एक बड़ा अपडेट ये आया है कि ये लोग हेल्थ सेक्टर में घुसने वाले हैं। यहाँ पे फार्मा सेक्टर के एक कंपनी को ये लोग टेक ओवर करने वाले हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं और इनके बिजनेस को ये लोग और डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। करंटली तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम कर रही है, बट अभी उनके प्लान के हिसाब से ये लोग फार्मा में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इन्होंने जो रोड मैप दिया हुआ है उसके हिसाब से, इनके पहले के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये लोग एफएमसीजी में भी जो एक्सपांड करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे। ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो है वो, बट वो वीडियो देखने के बाद आपको ये कंपनी के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे क्वेश्चंस जो है आंसर हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए जो है क्लियर हो जाएंगी। सो आज की वीडियो में फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा यहाँ पे गौर नहीं करने वाला हूँ, बस इसके करंट जो फाइनेंशियल है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो डाइवर्सिफाई करने का सोचा है उस पर हम देखेंगे और इन सब चीज़ों के चलते हुए शेयर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है या इसे दूर रहना चाहिए वो हम देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने जो है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट लगाए हुए हैं। ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है, रिसेंट क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का, 31 दिसंबर तक का। ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, क्वार्टर 2 का, और ये जो है पिछले साल का रिजल्ट है, दिसंबर का। सो आज हम कंपेयर करने वाले इस साल के क्वार्टर 3 रिजल्ट और पिछले साल के क्वार्टर 3 रिजल्ट को। सो ये सारे नंबर्स जो है लैक्स में, वो आपको ध्यान रखना है। सो जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में दिसंबर तक कमाया है 3 महीने में, वो है 1318 लाख का। पिछले क्वार्टर में वो था लगभग 3267 का और पिछले साल इसी क्वार्टर में था लगभग 4827 का। सो पिछले साल के कंपैरिजन में ये काफी कम हुआ है और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग आधा हो गया है ये। सो यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस है लगभग 1308 के। पिछले साल और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी कम था इस बार। सो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस निकालने के बाद लगभग कंपनी का प्रॉफिट बचता है लगभग 10.27 का, यानी कि 10,27,000 का। पिछले क्वार्टर में लगभग 41.79 था और पिछले साल 156 लाख का प्रॉफिट था। सो प्रॉफिट काफ़ी बुरी तरह कम हुआ है और इसमें से अगर हम टैक्स निकालते हैं तो लगभग यहाँ पे जो है 6.62 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 113 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि 1,13 लाख, और पिछले क्वार्टर में लगभग 31.27 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि पिछले क्वार्टर से यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर में जो है लॉकडाउन के काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे थे, लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुला था। बट इस टाइम जो इनका प्रोडक्शन फुल फ्लैश था, इनका जो लॉकडाउन का जो है कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ा नहीं। ओवरऑल केमिकल सेक्टर बूम में था तो शायद इसका बेनिफिट इसको मिलेगा, ऐसा लग रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे मल्टी बैगर बनेगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंट हुई इसके रिजल्ट को देख के। डबल डिजिट भी ये जो है क्रॉस नहीं कर पाया है। मार्केट को एक्सपेक्टेड था मिनिमम 25 से लेके 50 लाख का तो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर के मुताबिक। पिछले क्वार्टर में लगभग 0.07 था, इस क्वार्टर में 0.21 है। पिछले साल 0.29 है, पिछले साल के मुताबिक थोड़ा कम हुआ है, बट एक अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ गया है। सो गाइस, ये था रिजल्ट, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। लगभग 6 लाख का प्रॉफिट है इस बार, 6.5 लाख कह सकते हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी जो अंडर परफॉर्म किया हुआ है। स्टिल कुछ लोग इसे अच्छा रिजल्ट कह रहे हैं, शायद से उनको लगता होगा कि यहाँ पे जो लॉस होने वाला था और वो लॉस नहीं हुआ है। सो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे डिसेंट रिजल्ट कह सकते हैं, या फिर एक पेनी स्टॉक के कंपैरेटिवली एक ओके रिजल्ट हम यहाँ कह सकते हैं। सो जो दूसरा पॉइंट है आपके सामने, द प्रपोजल टू एंटर इनटू फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर बिजनेस एंड अप्रूव एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 करोड़ फॉर फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर बिजनेस। सो यहाँ पे प्रपोजल रखा हुआ है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर बिजनेस में जो है पेनिट्रेट करने के लिए, घुसने के लिए, और उसके लिए इन्होंने लगभग 35 करोड़ का प्रपोजल रखा हुआ है। 35 करोड़ ये लोग जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। और अगर हम देखिए कौन से कंपनी को ये लोग टेक ओवर करने वाले हैं, कौन से कंपनी को एक्वायर करने वाले, सो कंपनी का नाम है एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड। करंटली ये कंपनी काफ़ी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत बड़े लॉसेस से ये गुजर रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें लग रही है। हो सकता है अगर ये कंपनी को एक्वायर ना किया जाए तो ये NCLT तक पहुंच सकती है। सो यहाँ पे ये एक्विजिशन होने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ क्लॉज है जो फुलफिल होने पड़ेंगे। पहला ये है कि अचीवमेंट ऑफ टाइम सेटलमेंट विद द बैंक। Advik is in financial stress and in default of bank loans. Management is in process of negotiating a one-time settlement (OTS). So in short, यहाँ पे Advik के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन से, बैंक लोन से, अगर वो उसे फुलफिल करते, उसे पे अप करते, उसी के बाद ही एक्विजिशन हो पाएगा।
ये जो कंपनी है हमारी विकास मल्टीकॉप, इसको जो है टेक ओवर करेगी, इसमें जो है पैसे डालेगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है सक्सेसफुल ड्यू डिलीजेंस का। यहाँ पे जो कंपनी है विकास मल्टीकॉप, ये लोग अपने लॉयर्स, मर्चेंट बैंकर्स इन्हें अपॉइंट करने वाले हैं। पूरा ग्राउंड रिसर्च करेंगे इस कंपनी के बारे में, क्या लेन देन है, क्या बाकी है, क्या डेप्स है, क्या ड्यूज है, उसके बाद सब क्लैरिटी के बाद ही यहाँ पे ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। करंटली इस कंपनी एडविक लैबोरेटरीज की हालत इतनी खराब है कि इन्होंने अभी तक जो है बीएसई को जो पेमेंट देना होता है लिस्टिंग के लिए, जो फीस देनी होती है वो तक ये दे नहीं पाए। उस वजह से बीएसई ने इनका जो लिस्टिंग है उसे सस्पेंड कर दिया है। करंटली इनके शेयर जो है ट्रेड नहीं हो रहे हैं। सो इन्हें ये पेमेंट भी देना पड़ेगा, इसका भी रिवोकेशन करना पड़ेगा। उसी के बाद यहाँ पे जो है ये मर्जर जो है हो सकता है, ये जो एक्विजिशन है वो हो सकता है। अगर हम और डिटेल देखिए एडविक लैबोरेटरीज के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग जो है अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, एबॉट, टोरेंट ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, बड़े कंपनीज को जो है सप्लाई करती है, उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर आप एडविक लैबोरेटरीज के बारे में, जिन्हें ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। काफी ज्यादा मेडिसिन ये लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सिडेटिव्स, एंटी मलेरिया ड्रग, काफी ज्यादा इनके पास जो है डिपार्टमेंट है, काफी ज्यादा इनके पास बाइफिकेशंस है। अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफी ज्यादा नेगेटिव में पड़ा हुआ है, काफी ज्यादा रेड में। आप देख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स माइनस में है पिछले 3-4 साल से। अगर डेप्ट की बात करें तो कंपनी पे लगभग 2.54 की बोरिंग है, उसके साथ अदर लाइबिलिटीज यहाँ पे आपको 5.36 करोड़ की दिखाई देगी। इनके रिजर्व्स नेगेटिव में पड़े हुए हैं। अगर बीएसई में आप इस कंपनी को सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कंपनी हैज नॉट पेड एनुअल लिस्टिंग फी एंड इज इन वायलेशन ऑफ सेबी एंड एक्सचेंज रेगुलेशंस। यानी कि ये कंपनी जो टोटल मेस में चल रहा है, कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, कंपनी का पूरा दिवाला निकाला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। इससे पहले ही मैंने बहुत सारे कंपनीज देखे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हुए, काफ़ी ज़्यादा उनके नेगेटिव नंबर्स है, बट इतना नेगेटिव या इतनी गई गुजरी कंपनी देखी नहीं है जो यहाँ पे एनुअल फी भी पे नहीं कर पा रही है और उस वजह से उनकी लिस्टिंग जो है सस्पेंड की गई हो। रिसेंटली मैंने जो बहुत ही वर्स्ट पेनी स्टॉक देखा था, उत्तम स्टील नाम का एक पेनी स्टॉक था, एनसीएलटी में अटकी हुई थी, बट वो पेनी स्टॉक तक 10 पैसे का स्टॉक था आई बिलीव। उनके भी नंबर्स काफ़ी खराब, उनके बैलेंस शीट काफ़ी खराब हुई पड़ी थी, बट वो कंपनी तक इतना तो अफोर्ड कर सकती थी कि उनका लिस्टिंग जो है चालू रहे, कि उनका जो सेबी का जो नॉर्म्स है वो कंटिन्यू कर सके। सो विकास मल्टीकॉप का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि फार्मास्यूटिकल में ये लोग जो है पैर रख रहे हैं, ऑलरेडी ये लोग जो केमिकल इंडस्ट्री में है, तो इनके पास अगर फार्मा का भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो करंट सिचुएशन में इनके लिए हेल्पफुल होगा। बट जिस कंपनी को ये एक्वायर करने का सोच रहे हैं, जिस कंपनी में ये लोग पैसे लगाने का सोच रहे हैं, तो उसका रेपुटेशन, उसका करंट मार्केट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है और ये लोग लगभग 35 करोड़ यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे विकास मल्टीकॉप का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये कंपनी कैसे अफोर्ड कर सकती है 35 लाख, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर। हो सकता है प्रमोटर ने रिसेंटली जो स्टेक बेचे थे उसमें से वो जो पैसे है वो शायद यूज़ कर ले, बिकॉज इनके जो रिसेंट नंबर है काफ़ी सिंगल डिजिट नंबर है, 1 करोड़ 2 करोड़ इतने में इनके नंबर चल रहे हैं और करंट इनके जो नंबर आए वो भी इनको सपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं कि उस पैसों से ये लोग जो है नया एक्विजिशन करने वाले, नया एक्वायर करने वाले। इनको मोस्टली डेट लेना पड़ेगा या फिर प्रमोटर ने यहाँ पे जो मेजर होल्डिंग बेची 8% तक की, जो मैं कल की वीडियो में बताया था, उस पैसों से यहाँ पे इसे फंडिंग करना पड़ेगा। अगर ये लोग डेट ले रहे हैं तो कंपनी के लिए काफ़ी बुरी बात होगी, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के ऊपर। आप देख सकते हैं इनके बोरिंग ऑलरेडी 41 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, इनके रिजर्व्स नेगेटिव पड़े हुए हैं, उस वजह से इनको जो इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी पे करना पड़ा था मार्च के मंथ तक, यानी कि लास्ट ईयर तक। सो अभी अगर ये लोग प्लान करते हैं इतने स्ट्रेस एसेट को एक्वायर करना, तो ऑब्वियसली इनके पास कोई ना कोई एक बड़ा सोर्स होगा, तब जाके इन्होंने इतना बड़ा प्लान लाया हुआ है। सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि ये लोग प्रमोटर होल्डिंग जो बेची उससे जो पैसे आ रहे हैं वही ये लोग इन्वेस्ट करें, एडिशनल डेप्ट लिए बिना, बिकॉज एडिशनल डेप्ट अगर ये लोग और ले रहे हैं तो इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा यहाँ पे आपको झटका दिखाई देगा। इनके प्रॉफिट को खाने वाली एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट सम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो विकास मल्टीकॉप ने अभी तक यहाँ पे दिसंबर मंथ का जो शेयर होल्डिंग है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। बीएसई में अभी तक अपडेट नहीं है, हो सकता है कल तक अपडेट हो जाए। सितंबर तक इनके पास 53% की होल्डिंग थी, बट आई बिलीव दिसंबर के मंथ में इन्होंने लगभग 8 से लेकर 10% तक होल्डिंग बेच दी है, तो ये 43 तक भी आ सकता है। सो कल के वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि प्रमोटर ने कब और कैसे कितने शेयर्स मार्केट में बेचे। कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पे प्रमोटर जो पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट्स है, उन्होंने शेयर बेचे और उनके बेटों ने या फिर उनके जो डॉटर इन लॉ जो भी है उन्होंने शेयर खरीदे हुए सेम शेयर कम रेट पे। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे ऐसा कहीं पे भी प्रूफ मिला नहीं है और जहाँ तक मैंने यहाँ पे देखा है तो ये बस एक प्रमोटर ने नहीं बेचे, कंप्लीट प्रमोटर फैमिली, पूरे गर्ग फैमिली ने यहाँ पे जो है शेयर्स बेचे हुए, यानी कि ओवरऑल फैमिली यहाँ पे बेच रही है। ऐसा नहीं है कि फैमिली में से एक मेंबर बेच रहा है या दूसरा मेंबर खरीद रहा है, ओवरऑल फैमिली यहाँ पे अपना स्टेक जो है थोड़ा थोड़ा करके कम कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी ये कहा हुआ था कि वो पैसे ये लोग कंपनी के डेप्ट कम करने के लिए यूज करने वाले हैं, बट कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने शेयर बेचे और उनके जो बेटों ने शेयर खरीदे हुए, वो मुझे कहीं पे भी प्रूफ नहीं मिला है
किसी के पास अगर कोई आर्टिकल होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में शेयर कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर रिसर्च करके अपडेट कर दूंगा यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। अब अगर बातें मेन चीज़ पे कि यहाँ पे शेयर में क्या करना चाहिए, तो मैं करंटली बोलूँगा सेम स्टैंड मेरा होगा। अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेक लिए होंगे हायर रेट पे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने चाहिए। हो सकता है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में एंट्री ले रहे हो उस वजह से ये शेयर कल रॉकेट बन जाए, हो सकता है कुछ दिनों तक यहाँ पे अपर सर्किट लगते जाए, बट स्टिल यहाँ पे खतरा बना हुआ है कि आगे जाके वापस यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकते हैं। बिकॉज ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं नए चीज़ में डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगर लोग सक्सेसफुली ये कर भी लेते हैं, नए कंपनी को एक्वायर करके जो लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर भी लेते हैं, सारे इंटरेस्ट पेमेंट सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हुए, स्टिल उन्हें 1 साल तो मिनिमम लगने ही वाला है सारे पिक्चर सामने लाने के लिए, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग कराने के लिए। उस बीच अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनी की हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। और ये जो कंपनी को एक्वायर करने का प्लान है ये जस्ट अभी तक पेपर में है, ये अभी तक प्रैक्टिकलिटी में आई नहीं है, तो इसमें भी टाइम लगने वाला है। सो आप सब्र रखिएगा, भागते ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बिकॉज अगर आप अपर सर्किट में यहाँ पे घुस रहे हैं तो आपको एग्जिट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। स्टिल अगर कोई यहाँ पे चाहता ही अपना लक आजमाना, लॉटरी लगाना, तो मैं ये कहूँगा सेम चीज़ जो मैंने कल कही थी, लॉटरी आप जब खेलते हो, लॉटरी आप जब लगाते हो, आप पूरा पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते हो, आप आपकी एक सैलरी पूरी लगाते नहीं हो, आप घर बार बेच के पैसे लगाते नहीं हो, आप बहुत छोटा पार्ट में 500-1000 रुपये की एक लॉटरी खरीदते हो। लगा तो लगा, नहीं तो नहीं, पैसे वेस्ट गए, बस आपने एक जो तुक्का लगा दिया। आप वैसे कर सकते हो, बहुत छोटा अमाउंट यहाँ पे लगा के छोड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इनका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, आपको लग रहा है कंपनी आगे जाके मल्टीपैगर बन सकती है, तो आप छोटा अमाउंट लगा के छोड़ दीजिएगा। बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाने की जो है भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रमोटर ने खुद अपना स्टेक कम किया हुआ है, कल मैंने वीडियो में काफी डिटेल में बताया था, काफी ज्यादा डंपिंग एंड पंपिंग भी यहाँ पे चल रहा है। सो आप तेजी को देख के यहाँ पे बड़ा पैसा मत लगेगा, बिकॉज ये माइक्रो कैप कंपनी है, रिस्क काफी ज्यादा जुड़े होते हैं। सब सारी चीज़ों को एनालाइज करके समझ के ही अपना लक जो है आजमा सकते हैं। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपका होगा। सारे पॉइंट सारे फैक्ट्स जो है बस मैंने क्लियर करके दिए आपको। आप आपका रिसर्च जो है पूरा कीजिएगा, आप आपकी स्टडी पूरी कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।